गाइस आज की जो कहानी है एक हाउंटेड रोड की कहानी है, मुंबई मोस्ट हाउंटेड रोड। ये एक ऐसी कहानी है, एक आत्मा, एक भूत, एक औरत एक बच्चे को लेके रोड पे मिलती है। रात को 11 के बाद जो भी जाता है उसे मिलती है और उससे लिफ्ट मांगती है। जिसने लिफ्ट दिया फिर वो उस कहानी को बताने के लायक नहीं रहता है। गाइस ये कहानी एक रियल है, एक सच्ची है, मोस्ट हाउंटेड रोड ऑफ मुंबई। गाइस ये 900 एकड़ की जंगल में फैला हुआ एक रोड है जो बहुत ही खौफनाक है। उस रोड से जो भी निकलता है, अगर दिन है तो कोई बात नहीं है, रात को अगर 11 के बाद कोई जाता है, गाइस उस औरत की आत्मा उस रोड पे एक बच्चे को लेके खड़ी रहती है और लिफ्ट मांगती है। गाइस आपको मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूं। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस ये कहानी है समीर की। समीर मुंबई में एक ऑफिस में काम करता है। नवंबर का महीना है, 21 नवंबर 2020, 21 नवंबर 2020 की बात है। आज उसको काम करते हुए समीर की रात हो जाता है। रात को करीब 11:30 बजता है। अपनी कार निकालता है और वो घर के लिए निकलता है। ट्रैफिक इतना ज्यादा था। ट्रैफिक होने का रीजन ये था गाइस कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक शख्स मर जाता है, बहुत लंबी ट्रैफिक लग जाती है। वो अपना मोबाइल निकालता है, इंटरनेट पे एक रूट सर्च करता है कि मैं शॉर्टकट कहां से निकल जाऊं। इंटरनेट रूट जो बताता है उसको, वो आर्य मिल्क कॉलोनी का बताता है। आर्य मिल्क कॉलोनी एक घने जंगलों से होके पड़ता है। 900 एकड़ में फैला हुआ ये जंगल जो है एक सुनसान इलाके में पड़ता है। झाड़, पेड़, जंगल, सिर्फ सुनसान रोड, स्ट्रीट लाइट नहीं, बहुत। तो उसको लोकल्स क्या कहते थे ये समीर को पता था गाइस। लेकिन उसके साथ कभी ऐसा नहीं है। उसे घर जाना था और जो मोबाइल में लोकेशन बता रहा था उसने देखता है कि यही बता रहा था। वो अपनी गाड़ी निकालता है, कार को, और चल देता है। रात को 11:30 बजे ऑफिस से निकलता है और उसे गोरेगांव ईस्ट जाना था जहां पे उसका घर था। वो अपने ऑफिस से निकल जाता है, अपनी कार लेता है, 40-50 की स्पीड में चलाने लगता है। जाते जाते 10 से 15 मिनट होता है। अचानक से देखता है कि रोड पे एक औरत, गाइस उससे पहले और जब वो मिलती, जो 15 मिनट का रास्ता था, तो अपना मोबाइल निकालता है और वो मोबाइल को देखता है। मोबाइल में बैटरी उसकी 52% थी। तो वो क्या करता है कि अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है, कार के स्पीकर को चालू करता है और एक गाना लगा के सुनने लगता है और जाने लगता है। बस वो गुनगुना रहा था। 21 नवंबर 2022 की बात है गाइस। 21 नवंबर 2020 की रात इतनी ज्यादा ठंडी नहीं थी, पर ठंड का मौसम था उस घने जंगल में, तो और ही ठंड था। तो उसने विंडो को बंद किया और गाना चालू करके वो चाय के बढ़ता जा रहा था। 40-50 की स्पीड में चला रहा था। अचानक से उसकी नजर पड़ती है हेडलाइट की। वहां पे एक औरत खड़ी रहती है जो उसको लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देती है। गाइस जैसे समीर उसके पास पहुंचती है, वो गाड़ी के सामने आती है। समीर ब्रेक मारता है। जैसे ही ब्रेक मारता है गाइस, वो सामने आती है। जब समीर की उसकी नजर पड़ती है तो वो सामने से आके स्टीयरिंग के साइड में आ जाती है और खड़ी होके खटखट ऐसे आवाज देती है, कांच को ठोकती है। गाइस समीर जब उसकी तरफ देती है, उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ, अजीब अजीब आंखें, अजीब बालों वाली, साड़ी पहने हुए, बिल्कुल लाल साड़ी में, अजीब सा दिखने वाली। गाइस समीर को थोड़ा डाउट हुआ कि इस घने जंगल में 900 एकड़ के और रात को 11:30 बजे के 12 बजे का जो टाइम है, एक कपड़े में लपटा हुआ कुछ लेके एक औरत लिफ्ट मांग रही है। लोकल से क्या कहते थे समीर को ये सारी बातें पता था गाइस। लेकिन समीर डर जाता है। ये सोचता है कि नहीं, इतनी रात को मुझे लिफ्ट देना ठीक नहीं है। गाइस समीर को गाड़ी आगे चालू करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाता है, समीर को आता है नहीं, मैंने गलत किया, शायद वो किसी परेशानी में हो, मुझे लिफ्ट देना चाहिए। गाड़ी यू टर्न लेता है, बैक करता है, गाड़ी वापस आती है। अब वो देखता है कि औरत अब भी वहीं खड़ी है। आवाज देता है समीर, आप कौन हो? कुछ जवाब नहीं आता। आपको कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं आता। मिरर को नीचे करता है। समीर लिफ्ट चाहिए। वो मुंडे हिलाती है। समीर पीछे वाला गेट खोलता है। वो औरत जाके बैठ जाती है। समीर बंद करता है। थोड़ी देर जो स्टीयरिंग के ऊपर
बैक मिरर लगा रहता है व्यू देखने के लिए, वो पीछे देखता है, ठीक करता है। वो औरत पीछे एक साइड में कॉर्नर पे बैठी रहती है, डरी सी सहमी सी, अजीब सी चेहरे वाली। उसके हाथ में एक तौलिया, कुछ ऐसा कपड़ा था जिसमें ऐसा लग रहा था एक बच्चे को लपेट के रखी है। अब वो समीर देखता है, देख रहा था, गाड़ी चलाती रहती है, गाड़ी 70-80 की स्पीड में चली रहती है। समीर बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। समीर फिर बात करता है कि कौन हो, कोई जवाब नहीं आता है। समीर ये कर ही रहा होता है कि समीर का ध्यान पीछे बैक करके एक बार मुड़ के देखता है कि वो कुछ बोल नहीं। मैं उससे पूछ रहा हूँ आप कौन हो, आपका नाम क्या है, कोई जवाब नहीं रहा। गाइस जैसे ही वो आग देखता है, बैक करके मुंडी घुमा के पीछे, औरत उस गाड़ी से गायब। अब समीर डर जाता है, घबरा जाता है कि ये अचानक क्या हो जाता है। जल्दी से गाड़ी का ब्रेक लगाता है समीर और गाड़ी से अंदर चारों तरफ मुड़ के देखता है, कुछ नहीं देखता है, उसमें औरत नहीं है। समीर परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। रात का अंधेरा, डरा हुआ, बिल्कुल रात को सन्नाटा है। 900 एकड़ के जंगल में, उसे ये पता है कि 900 एकड़ का फैला हुआ ये घना जंगल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समीर इतना ज्यादा रह जाता है, बैग में जाता है, वो डोर को चेक करता है, सारी डोर लॉक रहते हैं। फिर वो औरत कैसे निकल जाती है। समीर की सांसें और तेज होती, धड़कनें उसकी बढ़ जाती है। वो डरने लगता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता। जल्दी से गेट खोलता है, अंदर कार में बैठता है और कार को फिर से वापस लेके भगाता है। भागने लगता है 70, 80, 90, 100 स्पीड में चलाने रहता। अचानक से गाड़ी, पता नहीं क्या होता है, हेडलाइट बंद होता है और गाड़ी बंद हो जाता है। गाइस जैसे ही गाड़ी बंद होता है, देखता है कि वो औरत उस बच्चे को लेके सामने फिर से खड़ी है। समीर परेशान हो जाता है कि जो औरत को मैंने लिफ्ट दिया था वो अंदर थी, गेट मैंने खोला नहीं, वो गायब हो जाती। अब मैं भाग रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई रात में, और अब वो सामने खड़ी हुई। समीर घबरा जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है, उसका जान नहीं निकलता, उसके साथ सारी चीजें हो जाती है। समीर वहां से कार को छोड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ लगा के रोड पे भागने लगता है। अब वो भागते रहता, पीछे मुड़ के देखता है कि वो औरत उसका पीछा कर रही है। गाइस वो औरत, अब वो दौड़ नहीं लगा रही थी, वो औरत जो लाल साड़ी में उसका पीछे कर रही थी, जो अजीब से चेहरे वाले, जिसके हाथ में बच्चा था, अब बच्चा नहीं है, अब कपड़ा भी नहीं है, जो हाथ में ली थी, वो फ्लोटिंग कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, यानी हवा में तैर रही थी। वो समीर की तरफ आ रही थी। समीर पीछे मुड़ के देख रहा था और भाग रहा था। बस समीर को साथ सब कुछ हो चुका था, उसकी सांसें नहीं गई थी, लेकिन उसे अपने आप को बचाना था। वो भाग रही थी। भागते भागते उसे रोड पे एक लाइट दिखाई देती है, एक छोटा सा ढाबा। अब पीछे मुड़ के देखता, वो औरत गायब। वो ढाबे में पहुंचता है, डरा रहता है, सांस उसकी तेजी रहती, ऐसे करता रहता है। समीर ये सारी चीजें, वहां पे दो शख्स बैठे रहते हैं, उनको कहता है कि वहां पे एक औरत, उसकी आवाज ठीक नहीं निकली, मेरी पीछा कर रही है। उसमें से एक कहता है, क्या तुमने किसी को लिफ्ट दिया? कहता हाँ। तो दूसरा कहता, भाई तू यहां से निकल जा, मैंने यहाँ पे बोलता हूँ कि रात में किसी को लिफ्ट नहीं देना है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं मेरी बात को। भाई तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जा। समीर वहां से दौड़ लगा के फिर अपने घर की तरफ भागता है। गाइस वो रात को 3 बजे घर पहुंचता है, किसी तरह से अपने आप को संभालता है। नेक्स्ट डे अपने आप को रिलैक्स करता है। फिर से रात होती है, शाम होती है। गाइस अब रात को जब वो सोया रहता है, रात को 2:30 बजे उसके कमरे से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, उसके बेड के नीचे से। अब वो डर जाता है, घबरा जाता है। जब बेड के नीचे देखता है तो दरवाजे के बाहर से आती है। जब दरवाजा खोल के देखता है तो वो छत के ऊपर से आती है। परेशान हो जाता है, वो बच्चे की आवाज और तेजी और तेजी और तेजी आवाज बढ़ती जाती है। अब धीरे धीरे किसी तरह से सुबह होता है। समीर परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर था उसको जब जाके बताता है तो बोलता है एज ए ट्रॉमा, ये एक ट्रॉमा है, तुम अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। पर समीर को लग रहा था ये कोई ट्रॉमा नहीं, ये मेरे साथ जो घटना हो रहा है कल रात में। समीर ने अपने आप को संभाला, आया रूम पे, डिस्कस किया अपने फ्रेंड से, गाड़ी को टो करके मंगवाया। गाइस जब गाड़ी टो करके आई, देखता है कि उसके पिछली वाली सीट पे जो बच्चा वहां कपड़े में था, वो औरत लेके खड़ी थी, वो तौलिया जिसमें वो लपेटा हुआ था उसके पिछली सीट पे रखा हुआ है। जब वो बाहर निकालता है उसमें बहुत बुरी बदबू आती है। समीर उठा के फेंक देता है। सीट पे देखता है कुछ गीला गीला निशान रहता है, गाड़ी को साफ करता है और जब तौलिया फेंक देता है, जहां पे फेंकता है, जब सीट की तरफ नजर करता है, जब फिर उठा के वो तौलिया की तरफ नजर देखता है तो तौलिया वहां से गायब।
गाइस फिर रात होती है, रात को फिर उसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। गाइस समीर को ये बहुत परेशान कर रही थी और ये सिलसिला चल ही रहा होता है, ये खत्म नहीं होता है, समीर परेशान रहता है। गाइस ये आर्य कॉलोनी, आर्य मिल्क कॉलोनी जी, ये 900 एकड़ के जंगलों में फैला हुआ बहुत ही हाउंटेड रोड है मुंबई की। यहाँ से जो भी गुजरता था लोकल से कहना रात में किसी को लिफ्ट नहीं दे, तो वो औरत जो आत्मा जो भूत प्रेत बन के जो चुड़ैल वो रोड पे वो टहलती है, वो एक बच्चे को लिए रहती है। उस बच्चे का आत्मा यहाँ तक इसका पीछा करने लगेगी। धीरे धीरे समीर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को दिखाता है, धीरे धीरे ठीक होता। फिर उस दिन से समीर ने कसम खाया कि मैं ऑफिस में रुक जाऊंगा लेकिन उस रूट पे कभी नहीं जाऊंगा। अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को, सारे लोगों को अपनी कहानी बताता है और सबको ये कहता है कि कभी भी आप रात में उस रूट से नहीं जाना है। हाउंटेड आर्य मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव। गाइस ये ईस्ट में रहता था, उस रास्ते में पड़ता था। उस रात एक एक्सीडेंट ने समीर का रूट बदल देता है। इंटरनेट रूट जो रास्ता बताता है वो आर्य मिल्क कॉलोनी का बताता है और वो कार लेके जाता है। तो उसके साथ ये जो हादसा आया, समीर का कहना ये है कि मेरे साथ हुआ। ये कहानी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग दूसरे के साथ शेयर करें ताकि कोई भी उस रात में वहां पे उस रास्ते से जाए तो रात में अगर कोई लिफ्ट मांगे तो गाड़ी को रोकना नहीं है। गाइस ये बहुत ही हाउंटेड रोड है आर्य मिल्क कॉलोनी जो 900 एकड़ जंगलों में फैला हुआ है। ये सिर्फ समीर की नहीं थी, हर इस उस शख्स के साथ है जो लिफ्ट देता है। गाइस जिसने बचा, जो उस चुड़ैल के चंगुल से नहीं बच पाया, वो इस कहानी को बताने पर। गाइस अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस और ऐसे हाउंटेड हाईवे और हाउंटेड जगहों की जानकारी चाहिए और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।